जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर सर मोहम्मद अफजाल। आज हम बात करेंगे आईकॉम के बिज़नेस मैथ्स की, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 सेक्शन 2। चैप्टर नंबर 1 का नेम है जी बिज़नेस अरिथमेटिक और इसका सेक्शन 2 आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं, और मैंने लास्ट टाइम भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन दिए होते हैं और इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे पीटीबी में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर पंजाब के अंदर जो है वो नदीम अख्तर सिद्दीकी और तारक अली ख़ान की जो बुक है वो सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाती है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक ख़ास बुक से जो है वो अपनी तैयारी करें, किसी भी बुक से कर लें तैयारी, लेकिन ये है कि आपके जो है वो टॉपिक कवर होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 2 की। ये एक्सरसाइज के हवाले से मैंने जो है वो तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आज इसके अंदर सॉल्व किए हैं आपकी सहूलत के लिए, ताकि पहले ही सॉल्व कर ली हैं ताकि आपका टाइम सेव हो और ये अच्छी तरह आप समझ सकें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, सपोज यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक फैन एंड यू हैव टू हैव अ स्टॉक ऑफ 60,000 फैंस at the beginning of the season. You like to distribute your stock in 3 wholesale dealers. 3 wholesale dealer में आपने स्टॉक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशो ऑफ 3, 5 एंड रेशो 4. कैलकुलेट हाउ मच ईच डीलर विल रिसीव. आपने ये बताना है कि हर डीलर जो है वो कितना जो है वो स्टॉक लेगा। रेशो उनकी बता दी है। क्वेश्चन बहुत आसान है। इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन हमने सेक्शन 1 में पीछे किए हैं क्वेश्चन, आज ये सेक्शन 2 में। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। रेशो 3, 5, 4। सबसे पहला काम इनकी रेशो को ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड किया तो इनका टोटल आ गया 12 हमारे पास। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द डीलर ए बी सी हमने लेट कर लिए, जो उसकी डीलर की रेशो है डिवाइडेड बाय टोटल, और हम क्या करते हैं ये नीचे मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको गिवन जो स्टॉक है। ठीक है, तो गिवन स्टॉक से मल्टीप्लाई किया, 12 1 द 12, 12 5 द 60, और इसी तरह से 3 0 ऊपर आ गए हमारे पास, 5000 3 द 15,000। डीलर ए को 15,000 जो है वो स्टॉक मिलेगा, डीलर बी को इसी तरह कैलकुलेट किया 25,000, और डीलर सी को जो है वो रिसीव करेगा 20,000। और मैंने कहा था कि इनको हमने टोटल करना है। अगर ये हमारा टोटल इस स्टॉक के इक्वल आ जाए तो समझ लें कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। 20, 25, 45 और 15, 60,000 हमारे पास टोटल स्टॉक आ गया। तो बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ हीटिंग एंड लाइटिंग वाज ₹36,800 of a firm for the winter season. The ratio of consumption between heating and lighting was 3:1. Find heating and lighting cost separately. यानी कि हीट के अंदर कितनी कॉस्ट आई है और लाइट के अंदर कितनी कॉस्ट आई है ये हमने बतानी है। रेशियो में गिवन है, तो सम हमारे पास सम ऑफ द टर्म ऑफ गिवन रेशियो 3 + 1 = 4। हमारे पास टोटल कितना आ गया, 4 हमारे पास आ गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट है 3/4 और 1/4। इसी तरह स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ना आपकी आसानी के लिए स्टेप बाय स्टेप किया गया है, ताकि ये मेरे बच्चों को आसानी हो और इनको समझने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली जो है वो इनके माइंड में बैठे और इनको पता चले कि किस कैलकुलेशन के साथ कैसे इनका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए उसी तरह सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कैलकुलेशन है। शेयर ऑफ द गिवन अमाउंट जो भी है, फर्स्ट शेयर है 2 हमारे पास थी ना आइटम्स, एक हीटिंग थी एक लाइटिंग थी। तो कॉस्ट ऑफ हीटिंग जो है वो 3 टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई गिवन जो हमारे पास रुपीज़ है। तो जब मल्टीप्लाई किया तो आप कैलकुलेटर पे करेंगे, वेरी इजी कैलकुलेशन है। 27,600 इसका आ गया और हीटिंग का 9,200। तो ये दोनों की कॉस्ट आ गई। ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड, वसीम स्पेंड ₹24
कितने रुपीज़ स्पेंड कर रहा है वसीम? 24। ऑन ब्रेकफास्ट आउट ऑफ इनकम 120 पर डे। आफ्ताब स्पेंड 20 ब्रेकफास्ट के ऊपर, आउट ऑफ इनकम 90 डेली। हु स्पेंड्स मोर ऑन ब्रेकफास्ट एज रिगार्डेड टू देयर इनकम, यानी कि हमने बताना है ज़्यादा कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो डेली इनकम ऑफ वसीम 120 है। और इसी तरह से हम बात करेंगे डेली एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेकफास्ट बाय वसीम 24 है। रेशो डेली एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेकफास्ट एंड डेली इनकम वसीम 24 120 है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में रेशियो आ जाएगी, इसका 20% आ जाएगा। डेली इनकम आफ्ताब 90 है, इसी तरह से ब्रेकफास्ट के ऊपर 20 वो लगा रहा है। तो हमने बताना है कि कौन सा जो है दोनों में ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो 20:90 डिवाइडेड ईच टर्म बाय द 10, तो हम लोएस्ट फॉर्म में ले आए, 0 0 से कट गया, 2:9, तो ये 22.2। तो हमें पता चला एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेकफास्ट एंड इनकम रेशियोज ऑफ द वसीम एंड आफ्ताब आर 20% एंड 22.2%। वसीम्स रेशो इज लेस दैन आफ्ताब, वसीम ने कम खर्च किया है, और क्योंकि वसीम ने तो 20 किया है और उसने आफ्ताब ने 22.20% किया, सिर्फ माइनर सा फ़र्क है 2.2% का। तो ये हमने इसकी स्टेटमेंट लिख दी। क्लियर है जी? चलते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल अली स्टार्टेड बिजनेस a year back with ₹10 lakh. Later after 6 months मोहसिन ज्वाइंड, मोहसिन 6 महीने बाद उसमें एंटर हो गया। उसने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की, कितने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। असगर ज्वाइंड अलीज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए कैपिटल ऑफ 30 लाख। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ द ईच? ये वही तरह का सेम क्वेश्चन आ गया कि इनके शेयर्स क्या हैं। तो प्रॉफिट फॉर द होल ईयर, पहले तो होल ईयर का प्रॉफिट 12 लाख। अलीज इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 10 लाख है। 20 एज की ये इन्वेस्टमेंट हमने नाम उनके लिख दिए हैं, ए बी और सी लेट कर लिए हैं। बी की इन्वेस्टमेंट है 20 लाख और सी की इन्वेस्टमेंट है 40 लाख, लेकिन 3 महीने के लिए, ये 6 माह के लिए और ये पूरे साल के लिए। तो जब हम इनकी रेशो निकाली ए बी सी 10 लाख 10 लाख 10 लाख, सो 1:1 रेशो आ गई। और ए शेयर प्रॉफिट 1/3 यानी कि 1/3 है, 3 महीने के लिए है। तो एक है, 3 टोटल है और एक उसका शेयर है। तो ये हमारे पास आ गया 12 लाख = 4 लाख, ये कैलकुलेशन आ गई। आगे हम देखते हैं 20 का शेयर क्या है। 20 शेयर इन प्रॉफिट 1/3 ₹12 लाख ₹4 लाख, और 30 शेयर इसी तरह से आ गया। तो ये तीनों के हमारे पास जो है वो सेपरेटली जो है वो इनकी अमाउंट आ गई। आगे क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 5, 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड ₹18,000, 16,500, 12,500 रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। इफ़ द थर्ड पार्टनर गॉट ₹465 एज प्रॉफिट, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट आपने फाइंड करना है। इसमें 2 आंसर देने हैं, और प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर। तो 18 ये हमने इनकी रेशो निकाल ली, ये यहाँ पे रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। ये वही पुराना काम है, 36 33 25 ए बी सी। सम ऑफ द रेशो 94 आ गई। शेयर्स आ गया प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब शेयर ऑफ द थर्ड पार्टनर फाइंड करना है तो पार्ट ऑफ सम ऑफ द रेशो ऑफ द थर्ड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला अपने माइंड में आपने बिठा लेना है। तो प्रॉफिट था 4625, 25 उसका शेयर था थर्ड पार्टनर का, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। तो ये हमारे पास आ गया 4625 मल्टीप्लाई 94/25 = टोटल प्रॉफिट। ये आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं मज़ीद। तो ये हमारे पास आ गया टोटल प्रॉफिट 17390, ये ए का आंसर आ गया। अब बी का शेयर ऑफ द फर्स्ट पार्टनर 36/94, क्योंकि टोटल 94 है, और टोटल प्रॉफिट ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट इधर आ गया, तो 6660 ये इसका आंसर आ गया। और सेकंड का इसी तरह उसका शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट। तो एक आंसर बी में ये आ गया और एक ये। इस तरह से ये इनके दोनों के बी के और सी के शेयर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, ए इज़ हाफ old as B and B is half as old as C. The sum of their ages is 105 years. Find ages respectively, separately. A is
half as old as B, B is double in age than A, B is half as old as C, C is double in age than A, if अब हमने ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना लेनी है इसके अकॉर्डिंग टू गिवन नरेशन जो भी हमारे पास डिटेल दी हुई है। एज ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, इसको एक्स का नाम दे दिया, एज ऑफ बी इज इक्वल टू 2x और एज ऑफ सी इज इक्वल टू 4x। इतने टाइम उससे इंक्रीज़ कर रहा है, तो टोटल आ गया 105। ए की एज, बी की एज, सी की एज का टोटल 105, तो टोटल 7x इज इक्वल 5, एक्स की वैल्यू आगे आ जाएगी, 7 नीचे ले जाएंगे। 15 ईयर्स, एज ऑफ ए इज इक्वल टू 15 ईयर्स, एज ऑफ बी 2 टाइम है तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 ईयर्स, सी की 4 टाइम है, 15 इंटू 4 60 ईयर्स, यानी कि उससे 4 गुना वो बड़ा है। आगे हम बात करेंगे अ पर्सन हैज़ अ वाइफ, 2 सन एंड 1 डॉटर, ही ओन्स ₹10 lakh, he gives 1/10 share to his wife and remaining amount to his children, the share of the every son is double than that of the daughter। यानी कि हर बेटे का इस्लाम में भी यही है कि डबल होता है और बेटी का हाफ हिस्सा होता है और 1/10 उसने अपनी वाइफ को दिया, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सिंपल है, टोटल अमाउंट है 10 लाख, 1/10 तो 10 लाख मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 10, तो 1 लाख बीवी को मिल गया, 10 में से 1 लाख निकाल दिया तो ये बकाया रकम आ गई, रिमेनिंग आ गई, रिमेनिंग अमाउंट आ गई। अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटों में और बेटियों में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो रकम है, बेटा जो है वो पहला 2 2 1 और टोटल सम ऑफ द रेशियो कितनी हमारे पास आ गई 5। समझ आ रही है आपको बेटा? इस तरह से ये 5 इसकी रेशियो आ गई है। तो आगे हम बेटा ये देखेंगे कि शेयर ऑफ फर्स्ट सन 2/5 इंटू 9 लाख, तो ये आ गया 3,60,000। ज़ाहिर बात है दूसरे बेटे का भी 3,60,000 और बेटी का उससे हाफ होगा वो 1,80,000। जब इनको हम ऐड करेंगे टोटल 9 लाख ये और 1 लाख वो टोटल बन जाएगा 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉफिट अर्नड बाय 4 पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस इज ₹458500, 4,58,500। दिस प्रॉफिट इज टू बी एलोकेटेड टू द 4 पार्टनर्स इन द रेशियो ये, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट इज। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास ये आ गया, पार्टनर्स ये हो गए, इनकी रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है। तो जब हमने इसको 840 से इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, हमारे पास इसकी जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो आ गई 672, 105, 560 एंड 480, ठीक है जी। तो इसको हमने फिर उसी तरह से जो पहले क्वेश्चन में हम करते आए हैं, शेयर पार्टनर शेयर डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई गिवन अमाउंट, तो हमारे पास एक रकम ये आ गई कैलकुलेट करके 672 डिवाइड बाई 1817 मल्टीप्लाई 458500, तो दूसरी हमारे पास अमाउंट ये आ गई। ये आप इसको चाहे राउंड कर दिया करें, 95.60 है तो 96 कर सकते हैं। तो ये 141,309.85 और 1,21,122 रुपये 73 पैसे, तो ये टोटल मिला के हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो ये तीनों पार्टनर्स हैं बी सी डी, उनके जो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट्स आ गए हैं ABCD के, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने आज ये सेक्शन 2 जो है बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम चैप्टर नंबर 1 जो है वो उसका कंप्लीट किया है बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन सारे सम जो हैं वो इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ये समझ आ गई होगी। फिर भी मज़ीद कोई कन्फ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम आपके जहन में हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें, इनबॉक्स में आए मैसेज करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसी तरह से जो है वो आपको जो है वो तमाम जो है नई वीडियोस आपको बर वक्त पहुँचती रहें ताकि आप पेपरों की अच्छी तरह से तैयारी करें और आपके अच्छे मार्क्स आएँ इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।